दोस्तों, कहा जाता है कि अपराध कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, सच एक दिन जमीन चीर कर बाहर आ ही जाता है। और उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले की ये सच्ची घटना इसी बात को आज साबित करती है। जहां रहने वाले मिर्ज़ा अकील बेग, जो एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, पढ़ाते थे, उनकी साल 2022 में मौत हो चुकी थी। और उनके परिवार में उनकी पत्नी शगुफ्ता बेगम और 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा तारिक बेग उम्र लगभग 40 साल और छोटा बेटा शारिक बेग उम्र लगभग 36 साल। तारिक ने MBA तक पढ़ाई की थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जबकि शारिक ने 9 दिसंबर 2025 को एक मुस्कान नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था, जो उसी के गांव की रहने वाली थी। अब अकील बेग अपनी मौत से पहले बिहारीपुरा में 2 मंजिला मकान बनवा चुके थे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर तारिक अपनी मां शगुफ्ता बेगम के साथ रहा करता था और पहली मंजिल पर शारिक अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहने लगा था। शगुफ्ता बेगम की तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी, इसलिए वो कई बार अपने मैके में चली जाती थी और 9 फरवरी 2026 के आसपास भी वो अपने मैके में ही थी। अब 10 फरवरी 2026 को जब उन्होंने अपने बड़े बेटे तारिक बेग को फ़ोन मिलाया, तो उसका मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ आता है और कई बार कोशिश करने के बाद भी उससे कोई कांटेक्ट उनका नहीं हो पाता। उन्होंने छोटे बेटे शारिक से पूछा, तो उसने अनजान बनते हुए कहा कि सुबह जब वो उठा था तो भाई जो था वो कमरे में नहीं था। शगुफ्ता को लगा शायद कहीं काम से गया होगा, लेकिन जब देर शाम तक भी वो नहीं लौटता है और फ़ोन बंद रहता है तो उनकी चिंता बढ़ जाती है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सूचना ना मिलने पर 14 फरवरी 2026 को तारिक के मामा मोहम्मद सलीम बिहारीपुरा स्थित घर पहुंचे और छोटे भांजे शारिक से पूछताछ की उन्होंने, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिस पर उन्होंने 15 फरवरी 2026 को प्रेम नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने का दबाव बनाया और रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने तलाश भी शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। और इसी बीच मोहम्मद सलीम ने पड़ोस में लगे CCTV कैमरे खंगाले, हालांकि उसमें भी कोई साफ जो था पिक्चर नहीं दिखा। लेकिन अचानक ये सूचना मिलती है कि शारिक की पत्नी मुस्कान, उसका भाई तालिब और उनकी मां घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। ये बात शक को और गहरा करने वाली थी जब मोहम्मद सलीम ने शारिक से कहा कि ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर देंगे। तो शारिक ने अजीब सी बात कही कि उसका नाम शिकायत में ना डाला जाए, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है और उसकी नौकरी पर भी कोई असर पड़ सकता है इस बात से। अब ये सुनकर शक की सुई सीधी उसी पर घूम जाती है और 19 फरवरी 2026 को मोहम्मद सलीम प्रेम नगर थाने पहुंचते हैं और पूरी आशंका पुलिस को बताते हैं। पुलिस ने उसी दिन शारिक को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब सख्ती होती है तो आखिरकार देर रात उसने स्वीकार कर लिया कि उसका बड़ा भाई शारिक अब जीवित नहीं है और उसकी हत्या वो स्वयं कर चुका है, खुद मार चुका है उसे। ये सुनते ही पूरे मामले ने भयानक रूप ले लिया। दरअसल पारिवारिक तनाव पहले से था, दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होता रहता था, जायदाद को लेकर भी मनमुटाव था और इसी लालच ने शारिक के मन में एक खतरनाक विचार को जन्म दिया। उसने सोचा कि अगर तारिक की शादी से पहले उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी जो जायदाद है उसी की हो जाएगी। और इसी सोच ने 9 फरवरी 2026 की सुबह को एक षड्यंत्र में बदल दिया, जब घर में मां मौजूद नहीं थी और सिर्फ दोनों भाई थे। उसी दिन तड़के शारिक ने अपने साले तालिब को बुलाया और एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसने बिहारीपुरा मोहल्ले को सन करके रख दिया। ये तो कहानी की शुरुआत थी। आगे जो खुलासा हुआ दोस्तों, उसने हर किसी को
अंदर से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि भाईचारे के रिश्ते पर लगा ये दाग झांसी शहर के लिए लंबे वक्त तक याद रखा जाने वाला एक सच बनने जा रहा था। 19 फरवरी 2026 की रात जब प्रेमनगर थाने की पुलिस शारिक बेग को अपने साथ लेकर बिहारीपुरा स्थित उसके घर पहुंचती है तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है। और फिर शारिक ने जिस स्थान की तरफ इशारा किया वो घर की बाउंड्री के अंदर का वही हिस्सा था जहां ऊपर से ईंटें जमाई गई थीं और एक पुराना कूलर रख दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस ने जब वहां खुदाई शुरू करवाई तो कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से तेज गंध आने लगती है और लगभग 5 फीट गहराई पर नमक की मोटी परत के बीच से मानव शरीर के अवशेष दिखाई देने लगते हैं, जिसे बाहर निकाला जाता है। तब पुष्टि हो गई कि वो तारिक बेग का शव था। ये दृश्य देखकर शगुफ्ता बेगम बेसुध होकर रोने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया है उसी ने अपने सगे भाई की इतनी बेरहमी से जान ली थी। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाता है और प्रारंभिक जांच में सर पर भारी वस्तु से वार और गर्दन पर तेजधार हथियार से चोट की पुष्टि होती है। पूछताछ में शारिक ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। उसने बताया कि 9 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 4 बजे वो चुपचाप अपने ससुराल गया और वहां से अपने साले तालिब को साथ लेकर लौटता है। घर पहुंचकर उसने ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे तारिक का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो दरवाज़ा नहीं खुला, पर जोर देने पर तारिक बाहर आता है और दोनों में कहा सुनी होती है। और तभी पहले से तैयार शारिक ने अपने पास रखे हथौड़े जैसा औजार उसके सर पर लगातार उससे वार किए, जिससे वो गिर पड़ता है। फिर एक तेजधार हथियार से उसकी गर्दन पे हमला किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद दोनों ने मिलकर पहले से बनाई योजना के तहत उस लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की। इरादा था कि जंगल में फेंक देंगे, पर सड़क की स्थिति और पकड़े जाने के डर से उन्होंने घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदने का फैसला किया और लगभग 5 घंटे की मेहनत से बाउंड्री के अंदर करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और फिर बाजार से लगभग 100 किलो नमक लाया जाता है ताकि शव जल्दी गल जाए और बदबू कम फैले। शव को कपड़ों से अलग करके गड्ढे में नमक के बीच रखा गया और ऊपर से मिट्टी भर दी गई और ईंटें लगाकर पुराना कूलर उस पर रख दिया जाता है ताकि जगह जो है वो नॉर्मल दिखे। तारिक के कपड़े धोकर साफ कर दिए जाते हैं और उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उस मोबाइल को तोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। और वारदात में इस्तेमाल किए गए औजारों को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक नाले में डाल देते हैं और साथ ही अपने पहने कपड़े भी वो लोग जला देते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और वारदात के बाद शारिक सामान्य दिनचर्या की तरह नौकरी पर जाता है अपनी, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन माँ के फ़ोन और मामा मोहम्मद सलीम की होशियारी ने उसकी इस पूरी योजना पर, उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए और उसे गिरफ्तार करके जिला अदालत में पेश कर जेल भेज दिया और साथ ही उसकी पत्नी मुस्कान, उसके साले तालिब और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी, जिन्होंने वारदात के बाद अपने मोबाइल बंद कर लिए थे। वो फरार होने की कोशिश भी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि साजिश में किसकी कितनी भूमिका थी। पर फिलहाल शारिक अपने ही भाई की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुका है। ये घटना झांसी शहर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में लंबे वक्त तक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि यहाँ लालच ने खून के रिश्ते को भी नहीं बख्शा और संपत्ति की चाहत ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। तो ये थी आज की कहानी, ये थी आज की सच्ची घटना।
दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, आने वाली वीडियो में आपके नाम लिए जाएंगे। और अगर ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है तो आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, इन्हीं कहानियों का, इन्हीं सच्ची घटना को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। जय हिंद, जय भारत।